बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 9। क्या नाम है बच्चों इसका? आंकड़ों का प्रबंधन। हमने बच्चों इसके 4 भाग पूरे कर लिए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं भाग 5। बच्चों आज हम प्रश्नावली 9.4 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले प्रश्नावली के क्वेश्चन हल करने से पहले हम एक उदाहरण भी हल करेंगे। तो देखो ध्यान से बच्चों, उदाहरण 10, जो किताब का उदाहरण 10 दिया हुआ है उसको देखो। निम्नलिखित सारणी इमरान के परिवार की विभिन्न मदों में होने वाली मासिक व्यय को निरूपित करती है। इमरान के परिवार में जो व्यय होता है, जैसे मकान किराए में 3000 रुपये लगते हैं, भोजन में 3400 रुपये, शिक्षा में 800, बिजली के 400, परिवहन के 600 और विविध खर्चे 1200। इस प्रकार ये हमें आंकड़े दिए हुए हैं। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें इन आंकड़ों को एक दंड आलेख के रूप में निरूपित करना है, दंड आलेख बनाना है। अब बच्चों इसका दंड आलेख हम 2 तरीकों से बना सकते हैं, अलग अलग पैमाना लेकर। तो बच्चों सबसे पहले देखो पैमाना क्या लेंगे, पैमाना लेना है हमें जो ज़्यादा संख्या में आंकड़े दिए हुए ना, जो हमें ऊर्ध्वाधर रखना है उसका पैमाना लेंगे। जैसे बच्चों हमें रखना है व्यय, व्यय को हमें ऊर्ध्वाधर रखना है, तो पैमाने के अंदर हम व्यय को लेंगे। जैसे एक इकाई में हम कितना लें, तो यहाँ देखो 400, 800 ऐसे दिए हुए हैं, तो एक इकाई में हम 400 रुपये ले लेंगे। कितने बच्चों? 400 रुपये। तो हम लिखेंगे पैमाना एक इकाई बराबर 400 रुपये। ये हमने पैमाना ले लिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन खींचनी है ऐसे और इस तरह से, ये लाइन खींच ली। अब एक इकाई 400 रुपये है, तो यहाँ 0 से शुरू करना है, यहाँ आएगा 400, 800, 400 के अंतर से 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600। बच्चों देखो हमारे आंकड़े कहाँ तक जा रहे हैं, इसमें देखो सर्वाधिक क्या है, 3400 तक है, तो 3600 तक हमारा बन गया, तो हमारे सभी आलेख इसमें आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, इधर क्या आएगा, इधर देखो सबसे पहले है मकान किराया, भोजन, शिक्षा, तो इनको नीचे की तरफ लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मकान किराया, मकान किराया, यहाँ आएगा भोजन, यहाँ आएगा शिक्षा। ठीक है बच्चों, ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें लिखना है। यहाँ आगे क्या है, बिजली, परिवहन और विविध। अब देखो आगे बिजली, परिवहन और विविध, ये आंकड़े हमने लिख लिए। ठीक है बच्चों, अब दंड आलेख किस प्रकार बनाना है, तो देखो सबसे पहले मकान किराया कितना दिया हुआ है, मकान किराया दिया हुआ है 3000 रुपये, 3000 रुपये दिया हुआ है, तो मकान किराए का जो दंड आलेख है वो कहाँ तक जाएगा, 3000। अब देखो इसमें 3000 कहाँ है, 3000 हमें नहीं दिख रहा, तो देखो 2800 दिख रहा है और 3200 दिख रहा है, तो इन दोनों की जो बीच के अंतर है ना, बिल्कुल बीचों बीच, वो किसके बराबर है, 3000 के। ये जो बीच वाली लाइन है ये हमें 3000 तक दर्शाती है। तो बच्चों इस प्रकार हम आंकड़ों को बीच में भी ले सकते हैं। तो ये लाइन क्या है, 3000 वाली लाइन है बीचों बीच, तो मकान किराए का जो दंड आलेख है वो कहाँ तक जाएगा, 3000 तक। ये आ गया बच्चों मकान किराए का दंड आलेख। समझ गए सभी? ऐसे बच्चों भोजन पे कितना खर्च होता है, तो भोजन पे होता है 3400 रुपये, 3400 रुपये, तो 3400 कहाँ है, वो इन दोनों के बीच आएगा, यहाँ 3400। तो बच्चों यहाँ तक आएगा भोजन का, तो यहाँ भोजन का दंड आलेख बन जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? 2 दंड आलेख बना लिए हमने, मकान किराया और भोजन। अब शिक्षा पर कितना है, शिक्षा पर होता है 800 रुपये, तो शिक्षा पर 800 रुपये के लिए देखो कहाँ है 800, ये रहा 800, तो ये हो जाएगा बच्चों शिक्षा का 800 रुपये के बराबर। आगे क्या है, बिजली, बिजली पे कितना खर्च होता है, बिजली पे होता है 400 रुपये, तो बिजली का दंड आलेख जाएगा 400 तक, तो 400 तक ये बिजली का दंड आलेख। इस प्रकार बच्चों हमें सभी दंड आलेख बनाने हैं। परिवहन का कितना जाएगा बच्चों, परिवहन का जाएगा 600 तक, तो 600 कहाँ है, देखो बच्चों 600 दिया हुआ नहीं है, लेकिन 400 और 800 के बीच में हमें 600 पता है कि 400 और 800 के बीच में है 600, तो यहाँ तक हमारा परिवहन आ जाएगा। ये 800 ऊपर है, ये 600 बीच में और 400 नीचे। ठीक है बच्चों, अब लास्ट क्या बचा, विविध। विविध का कितना खर्चा है, 1200 रुपये के बराबर, तो इसको 1200 के बराबर लिखेंगे। तो 1200 देखो ये रहा 1200, यहाँ आ जाएगा 1200 के बराबर विविध। तो बच्चों इस प्रकार हमने दंड आलेख बना लिया है। मकान किराया, भोजन, शिक्षा, बिजली, परिवहन और विविध, इनके जो खर्चे थे उनके सिद्ध में लेकर हमने पैमाना लिया
और दंड आलेख खींच लिया। ये हो गया बच्चों ऊर्ध्वाधर रूप से जब पैमाना लिया उसका दंड आलेख। अब बच्चों अगर हम क्षैतिज रूप से पैमाना लें तो उसका दंड आलेख कैसे बनेगा वो भी हम सीखेंगे। एक दंड आलेख समझ में आ गया सभी के, इसको उतार लो अपनी कॉपी के अंदर। अब लेंगे क्षैतिज रूप से। तो बच्चों ये तो था ऊर्ध्वाधर रूप से, अब क्षैतिज रूप से समझो। देखो क्षैतिज रूप, तो क्षैतिज रूप में क्या आएगा, पैमाना कैसे लेंगे, पैमाना वही लेंगे बच्चों, 1 इकाई बराबर 400 रुपये। पैमाना तो वही ले लेंगे, लेकिन ये पैमाना अब क्षैतिज लाइन वाला है। तो लाइन इस प्रकार आएगी बच्चों, सबसे पहले यहाँ 0, फिर एक लाइन पर 400, फिर 800, फिर 1200, फिर 1600, फिर क्या आएगा बच्चों 2000, फिर 2400, 2800, फिर 3200, फिर 3600, फिर 4000। इस प्रकार बच्चों ये पैमाना हमारा चलता रहेगा। इस प्रकार हमने क्षैतिज रूप से पैमाना ले लिया। अब ऊर्ध्वाधर रूप में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा मकान किराया। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या है, मकान किराए के बाद में आएगा देखो भोजन, शिक्षा, बिजली, परिवहन और विविध। भोजन, शिक्षा, बिजली, परिवहन और बच्चों विविध। इस प्रकार हमने दंड आलेख बना लिया। अब इनके दंड आलेख बनाने हमें, तो सबसे पहले देखो मकान किराए पे खर्च कितना है, तो मकान किराए का खर्च देखो कितना था 3000 रुपये। तो 3000 तक दंड आलेख खींचना है। तो 3000 कहाँ है, देखो 2800 और 3200 के बीच में। तो जो मकान किराए का दंड आलेख है वो कहाँ तक जाएगा, 2800 और 3000 के बीच तक। इस प्रकार हम इनको क्षैतिज रूप से दंड आलेख भी बना सकते हैं। भोजन का खर्च कितना है, तो भोजन का खर्च देखो कितना था 3400 रुपये। तो भोजन का खर्च 3400 कहाँ होगा, यहाँ पर इसकी सिद्ध में। ये आ गया भोजन का दंड आलेख। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। इसी प्रकार शिक्षा पे कितना खर्च होता है, देखो शिक्षा पे खर्च हो रहा था शिक्षा पे खर्च हो रहा है 800 रुपये। कितना हो रहा है बच्चों, देखो ध्यान से, शिक्षा पर खर्च होता है 800 रुपये। तो शिक्षा पर खर्च कर देंगे 800 के बराबर। 800 कहाँ है, ये रहा, ये शिक्षा पर हो गया। बिजली पर कितना खर्च होता है बच्चों, बिजली पर होता है 400 रुपये। तो ये हो जाएगा बिजली का खर्च। परिवहन पर 600 रुपये, तो ये परिवहन पर 600 और विविध पर 1200 रुपये, ये 1200 रुपये। इस प्रकार बच्चों हम ऊर्ध्वाधर रूप से भी बना सकते हैं और क्षैतिज रूप से भी दंडालेख का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। तो बच्चों ये दोनों, एक दंडालेख ये हो गया और दूसरा दंडालेख ये हो गया। इन दोनों को अपनी कॉपी के अंदर उतार लो। दोनों प्रकार के दंडालेख बनाना आ गया आपको। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी के। अब देखो आगे क्वेश्चन, प्रश्नावली के प्रश्न। प्रश्नावली 9.4 के प्रश्न नंबर 1। अब बच्चों प्रश्न नंबर 1 क्या है कि एक स्कूल के 120 विद्यार्थियों का इस आशय से सर्वेक्षण किया गया कि वो अपने खाली समय में किस क्रियाकलाप को पसंद करते हैं। तो हमें निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। ठीक है बच्चों, क्या आंकड़े मिले कि पसंद का क्रियाकलाप और विद्यार्थियों की संख्या। तो जितने विद्यार्थियों को खेलना पसंद है उनकी संख्या है 45 के बराबर। जिन विद्यार्थियों को कहानी की पुस्तक पढ़ना पसंद है वो विद्यार्थी हैं 30 विद्यार्थी कहानी पसंद करते हैं। और बच्चों 20 विद्यार्थी टीवी देखना पसंद करते हैं, 10 विद्यार्थी संगीत सुनना और 15 विद्यार्थी पेंटिंग करना पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आंकड़े में दिए हुए थे। अब हमें क्या पूछा है कि 1 इकाई बराबर 5 विद्यार्थियों का पैमाना लेना है और एक दंड आलेख बनाना है। इन खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है ये भी बताना है। तो पहले तो हमें पैमाना दिया हुआ है, तो इससे हमें क्या बनाना है, दंड आलेख। तो देखो एक तरफ तो लेना है पसंद का क्रियाकलाप, एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या, और पैमाना लेना है 1 इकाई लंबाई बराबर 5 विद्यार्थी। तो सबसे पहले तो पैमाना लिखेंगे। पैमाना क्या हो गया, 1 इकाई बराबर 5 विद्यार्थी। ठीक है बच्चों, अब पैमाना के लिए हम दंड आलेख बनाएंगे। ये हमने लाइन बना ली। अब 1 इकाई में 5 विद्यार्थी, तो 0 5। अब बच्चों देखो सबसे बड़ा अंक क्या है, सबसे बड़ा अंक है 45। तो 45 तक तो हमारा लेना ही लेना है। तो 5 10 15 20
25, 30, 35, 40, 45 और 50। 50 तक हमने ले लिया। इस तरफ हमने क्या लिया, एक इकाई बराबर 5 विद्यार्थी। ठीक है बच्चों, और ये क्या है बच्चों, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थी है इधर। और नीचे क्या लेना है बच्चों, पसंद का खेल, यहां लेना है खेल, पसंद लेनी है बच्चों, यहां खेल नहीं लेना। और बच्चों इधर ले लिया हमने विद्यार्थी, और यहां नीचे की तरफ क्या लेंगे, तो नीचे की तरफ बच्चों हमें लेना है पसंद का क्रियाकलाप। जैसे बच्चों पहला है खेलना, तो खेलना लेंगे सबसे पहले, यहां आएगा खेलना। दूसरा है कहानी पढ़ना, कहानी। तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा है टीवी देखना, संगीत सुनना और पेंटिंग। टीवी देखना, संगीत सुनना और लास्ट है बच्चों पेंटिंग। ये हमें दंड आलेख बनाना है। ठीक है बच्चों, तो देखो अब सबसे पहले खेलना, कितने विद्यार्थी खेलना पसंद करते हैं, तो खेलने वाले विद्यार्थी देखो 45 हैं, तो 45 तक का दंड आलेख बनाना है। तो 45 देखो कहाँ है, ये रहा 45, तो खेलने का दंड आलेख बनेगा 45 तक। ठीक है बच्चों, समझ गए। दूसरा क्या है कहानी, कहानी वाले कितने हैं, 30 है, तो 30 तक देखो, कहानी को 30 तक लेना है। ठीक है, 30 तक ले लिया। अब है टीवी देखने वाले, टीवी देखने वाले कितने हैं, 20 विद्यार्थी, तो 20 कहाँ है, तो 20 देखो ये रहा, तो टीवी देखने वालों का 20 तक बनाना है। ठीक है बच्चों, टीवी देखने वालों का 20 तक बना दिया। आगे है संगीत सुनने वाले, तो संगीत सुनना कितने बच्चों को पसंद है, 10 विद्यार्थियों को, तो 10 तक बनेगा, तो संगीत वालों का 10 तक बना देंगे, ये 10 तक बन गया। अंत में है पेंटिंग करने वाले, तो पेंटिंग करने वाले कितने हैं, तो बच्चों पेंटिंग करने वाले हैं 15, तो 15 तक पेंटिंग वालों का बनेगा, यहां तक बन जाएगा पेंटिंग करने वालों का। तो बच्चों इस प्रकार हमने प्रत्येक विद्यार्थी को क्या चीज पसंद है उसका दंड आलेख बना दिया है। खेलने वाले का, कहानी सुनने वालों का, टीवी देखने वाले, संगीत सुनने वाले और पेंटिंग करने वाले, ये हमने सभी का दंड आलेख बना दिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, खेलने के अतिरिक्त तो और कौन सा क्रियाकलाप है जो ज्यादातर विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो खेलने के अतिरिक्त तो देखो सबसे नंबर 1 तो खेलना ही है सबसे ज्यादा, फिर इसके अलावा ज्यादा कौन सा है, कहानी सुनने वाले कितने हैं, 30 विद्यार्थियों को पसंद है। तो बच्चों हम लिखेंगे कि खेलने के अतिरिक्त, ये हमारा आंसर है बच्चों, हम लिखेंगे खेलने के अतिरिक्त अधिकतर विद्यार्थी कहानी सुनना पसंद करते हैं, पसंद करते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी का, ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया सभी के। सबसे पहले दंड आलेख बनाना है और आंसर देना है कि खेलने के अतिरिक्त और कौन सा क्रियाकलाप है जो अधिकतर विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो दूसरे नंबर पर हमारे आ गया कहानी सुनने वालों का, क्योंकि सबसे बड़ा दंड आलेख इसी का है दूसरे नंबर पे। तो हम लिख देंगे खेलने के अतिरिक्त अधिकतर विद्यार्थी कहानी सुनना पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 6 क्रमागत दिनों में किसी दुकानदार द्वारा बेची गई गणित की पुस्तकों की संख्या नीचे दी गई है। ये हमें गणित की पुस्तकों की संख्या दी हुई है, इन दिनों के अंदर कितनी पुस्तकें बेची। तो बच्चों अपनी पसंद का पैमाना चुनते हुए उपरोक्त सूचना के लिए एक दंड आलेख खींचिए। एक दंड आलेख बनाना है, तो बच्चों एक तरफ तो दिन लेना है, एक तरफ बेची गई पुस्तकों की संख्या। और बच्चों दंड आलेख किस प्रकार लेंगे, देखो यहाँ ज्यादातर अंक 10 के पहाड़े वाले हैं, तो हम 1 इकाई बराबर 10 पुस्तकों की संख्या के बराबर ले लेंगे। बच्चों हमारा पैमाना क्या हो जाएगा, पैमाना ले लेंगे 1 इकाई बराबर 10 पुस्तकें। ठीक है बच्चों, 1 इकाई बराबर 10 पुस्तकें हमारा पैमाना हो गया। अब देखो इधर ध्यान से, सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये हमने एक तरफ पुस्तकों की संख्या है, क्या है बच्चों, ये पुस्तकों की संख्या।
ये हमने ऊर्ध्वाधर पैमाना ले लिया, 1 इकाई बराबर 10 पुस्तकें। अब नीचे क्षैतिज में क्या लिखना है, तो क्षैतिज में लिखना है हमें दिन, रविवार से लेकर शुक्रवार तक, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो बच्चों इनकी संख्या लिखो, देखो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और बच्चों लास्ट में है शुक्रवार। ये हमने संख्या लिख दी। अब इनका हमें दंडालेख बनाना है, तो किस प्रकार बनाएंगे, रविवार को कितनी पुस्तकें बेची गई, तो बच्चों देखो हमें आंकड़े दिए हुए, रविवार को 65 पुस्तकें बेची गई। अब 65 के बराबर इसका दंडालेख बनेगा। तो रविवार का दंडालेख 65 कहाँ है, 60 और 70 के बीच में। तो बच्चों जो रविवार का दंडालेख बनाना है वो कहाँ तक जाएगा, 65 तक, ऊपर 65 तक, यहाँ तक जाएगा। ठीक है बच्चों। सोमवार को कितनी पुस्तकें बेची गई, तो सोमवार को पुस्तकें बेची गई 40 के बराबर। तो सोमवार की पुस्तकों की संख्या 40 के बराबर लेनी है, 40 के बराबर यहाँ तक। ये हो गई बच्चों सोमवार को बेची गई पुस्तकों की संख्या। तीसरा क्या है बच्चों, मंगलवार को। तो मंगलवार को कितनी बेची गई, 30 पुस्तकें। तो मंगलवार का दंडालेख 30 के बराबर बनाना है, तो मंगलवार का 30 के बराबर, ये आ गया मंगलवार का दंडालेख। बुधवार को कितनी पुस्तकें बेची गई, बच्चों बुधवार को 50 पुस्तकें बेची गई। तो बुधवार का दंडालेख 50 के बराबर कर देंगे। गुरुवार को कितनी पुस्तकें बेची गई, गुरुवार को बेची गई 20 पुस्तकें। तो बच्चों गुरुवार का जो दंडालेख है वो है 20 के बराबर। और शुक्रवार को बेची गई बच्चों 70 पुस्तकें, कितनी, 70 के बराबर। तो 70 कहाँ है, ये रहा 70। तो ये शुक्रवार के दिन का आलेख आ जाएगा 70 के बराबर। तो बच्चों हमने प्रत्येक दिन के लिए बेची गई पुस्तकों की संख्या को दंड आलेख के द्वारा दर्शा दिया है। बच्चों यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको उतार लो अपनी कॉपी के अंदर। बच्चों समझ में आ गया सभी के, पैमाना लेना है अपनी पसंद का और उसके आधार पर हमें दंड आलेख बनाना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी के, उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। अब देखो बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि वर्ष 1998 से 2002 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। ये फैक्ट्री में साइकिलों की संख्या दी हुई है कि 1998 में कितनी साइकिल बनी, 800, 99 में 600, 2000 में 900, 2001 में 1100, 2002 में 1200। इस प्रकार हमें आंकड़े दिए हुए हैं। और बच्चों क्या पूछा है कि एक दंडालेख द्वारा प्रदर्शित करो और अपनी पसंद का पैमाना चुनकर करना है। दंडालेख बनाना है और किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई और किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई, ये भी हमें बताना है। तो सबसे पहले हम दंडालेख बनाते हैं। तो एक तरफ तो लेंगे वर्ष और एक तरफ लेंगे साइकिलों की संख्या। और बच्चों पैमाना भी लेना है। तो पैमाना देखो सभी 100 के पाड़े में आते हैं। तो पैमाना लेंगे 1 इकाई बराबर 100 साइकिलें, 1 इकाई बराबर 100 साइकिल ले लेंगे। तो बच्चों यहां लिखेंगे पैमाना 1 इकाई बराबर 100 साइकिल। ठीक है बच्चों, 1 इकाई बराबर 100 साइकिल ले लिया मैंने। अब हमें दंडालेख बनाना है। तो दंडालेख देखो, ये दंडालेख बन जाएगा हमारा। यहां देखो 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200। बच्चों अधिकतम अंक कहाँ तक दिए हुए हैं, देखो इसमें 1200 तक दिए हुए हैं। तो हम 1200 तक बना लेंगे। ठीक है बच्चों, 1200 तक बना ली। और इधर क्या आएगा, इधर आएंगे वर्ष, किस वर्ष में कितनी बेची गई। तो वर्ष देखो 98, 99, 2000, 2001 और 2002। 98 से 2002 तक है। तो बच्चों देखो 1998, 1999, 2000, 2001 और 2002, ये हमारे वर्ष लिख दिए। अब हमें आंकड़ों के आधार पर दंडालेख बनाना है। तो इधर तो लिख लेंगे साइकिल और इधर क्या है बच्चों, वर्ष, ये है वर्ष। ठीक है बच्चों, अब 1998 में कितनी साइकिलें निर्मित की गई। तो बच्चों निर्मित साइकिलों की संख्या 98 में है 800 के बराबर। तो 1998 का जो दंडालेख बनेगा वो कहाँ तक बनेगा, 800 तक। तो देखो 1998 का 800 तक बनाना है। तो ये 800 तक बना दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के 800 तक। 1999 में कितनी बनी, 1999 में 600 साइकिलें बनी।
तो 99 का दंड आलेख 600 तक जाएगा, तो 99 का 600 तक बनाना है। वर्ष 2000 में कितनी साइकिलें निर्मित की गई, तो देखो 2000 में 900 साइकिलें निर्मित की गई, तो 2000 का बनेगा 900 तक, ये 900 तक आ गया। बच्चों 2001 के अंदर कितनी साइकिलें निर्मित की गई, 2001 में 1100 साइकिलें, तो देखो 1100 के सिद्ध में ये 1100 आ गया, और 2002 में 1200 साइकिलें, तो ये 1200 के बराबर आ गया। तो बच्चों इस प्रकार हमने 1998 से 2002 तक के सभी निर्मित साइकिलों की संख्या को दंड आलेख के रूप में प्रदर्शित कर दिया है। तो बच्चों यही हमारा दंड आलेख हो जाएगा। इसको उतार लो अपनी कॉपी के अंदर। अब हमें जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले ए क्या पूछा है कि किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई, सबसे ज्यादा साइकिलें किस वर्ष में निर्मित की गई, तो सबसे लंबा दंड आलेख किसका है, 2002 वाली का। तो बच्चों ए का आंसर हो जाएगा कि सर्वाधिक साइकिल वर्ष 2002 में निर्मित की गई। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ए का आंसर सबसे ज्यादा साइकिलें किस में निर्मित की गई, वर्ष 2002 में। ऐसे बच्चों बी क्या है पूछा है, बी में हमें पूछा है कि किस वर्ष में न्यूनतम साइकिलें निर्मित की गई। तो सबसे कम साइकिलें किस वर्ष में निर्मित की गई, तो सबसे कम देखो सबसे छोटा किसका है, 1999 का। तो बच्चों न्यूनतम साइकिल वर्ष 1999 में निर्मित की गई। ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों ए और बी दोनों के आंसर हमने दे दिए। तो पहले तो दंड आलेख बनाना है और फिर ए और बी दोनों के आंसर भी लिखने हैं। उतार लो इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी के अंदर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया सभी के, क्लियर है सभी के? ठीक है बच्चों, उतार लो इसको। बच्चों केवल हमें पैमाना लेना है और दंड आलेख आंकड़ों के अनुसार जमाना है और फिर इन्हीं को देखकर हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि किसी शहर के व्यक्तियों की संख्या विभिन्न आयु समूह के अनुसार नीचे सारणी में दी हुई है। जैसे 1 से 14 समूह के कितने व्यक्ति हैं, 2 लाख, 15 से 29 के 1,60,000, 30 से 40 के 1,20,000, 45 से 59 के 1,20,000, 60 से 74 के 80,000, 75 से ऊपर 40,000। इस प्रकार हमें आंकड़े दिए हुए हैं। और बच्चों क्या पूछा है कि इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। एक इकाई लंबाई में 1000 लेना है। कितना लेना है बच्चों, एक इकाई लंबाई में सिर्फ 1000 लेना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों के हमें उत्तर भी देने कि किन 2 आयु समूह में जनसंख्या बराबर है। 60 वर्ष उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ व्यक्ति नागरिक कहलाते हैं। तो कितने वरिष्ठ नागरिक है ये भी हमें बताना है। तो बच्चों दोनों के आंसर भी देने हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, दंड आलेख खींचेंगे। तो देखो सबसे पहले पैमाना लेना है। पैमाना अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। तो पैमाना हम ले लेंगे 1 इकाई बराबर 40,000। 1 इकाई बराबर 40,000 पैमाना ले लेंगे। अब हमें दंड आलेख बनाना है। तो दंड आलेख देखो ध्यान से, इधर क्या आएगा 0। अब 40,000 लिया है तो यहाँ क्या आएगा 40,000, फिर क्या आएगा 80,000, फिर आएगा बच्चों 1,20,000, फिर क्या आएगा 1,60,000, फिर 2 लाख, फिर 2,40,000। इस प्रकार बच्चों हमारा आंकड़ा चलता जाएगा। तो हमने ऊर्ध्वाधर पे तो पैमाना ले लिया। अब क्षैतिज पे क्या लिखना है, तो क्षैतिज पे देखो हमें लिया हुआ है आयु समूह 1 से 14, 15 से 29। इस प्रकार हमें लिखना है। तो सबसे पहले 1, 14, 15 से 29। तो यहाँ लिखेंगे 1 से 14, दूसरा 15 से 29, तीसरा क्या है बच्चों 30 से 44, 45 से 59। ठीक है बच्चों, 30 से 44, 45 से 59, फिर है 60 से 74 और फिर 75 से ऊपर। ये हमें आंकड़े दिए हुए हैं। अब देखो इनका दंड आलेख बनाना है। तो सबसे पहले 1 से 14 वाले कितने हैं, तो देखो 1 से 14 वर्ष वाले हैं 2 लाख व्यक्ति। कितने हैं, 2 लाख व्यक्ति हैं 1 से 14 वर्ष के। तो 1 से 14 वालों का पैमाना आएगा 2 लाख के बराबर। ये हमने दंड आलेख खेल लिया 2 लाख तक। ठीक है बच्चों, अब 15 से 29 वाले कितने हैं, तो 15 से 29 वाले 1,60,000। तो 15 से 29 का 1,60,000 के बराबर आएगा।
ये आ गया यहाँ तक। 30 से 44 के कितने हैं? 30 से 44 वाले देखो 1,20,000, तो 1,20,000 के बराबर आ जाएगा इसका दंड आलेख। 45 से 59 के कितने हैं? 45 से 59 है 1,20,000, तो इनका भी 1,20,000 के बराबर ही आएगा। 60 से 74 वाले कितने हैं बच्चों? 60 से 74 आयु वर्ग के हैं 80,000, तो बच्चों 80,000 की सिद्ध में आ जाएगा इनका दंड आलेख। और बच्चों 75 से ऊपर वाले कितने हैं? 75 से ऊपर है 40,000 व्यक्ति, तो इनका आ जाएगा 40,000 के बराबर। ये हमने सभी का दंड आलेख बना लिया। अब हमने इनको देखकर आंसर देने हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो इसको अपनी कॉपी के अंदर उतार लो। दिख रहा है ना बच्चों सभी को? अब देखो सभी को दिख रहा होगा, ठीक है बच्चों। अपनी कॉपी के अंदर सबसे पहले ये दंड आलेख पूरा उतार लो, फिर ए बी सी जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर देने हैं। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए, किन दो आयु समूहों में जनसंख्या बराबर है? किन दो आयु समूह में जनसंख्या बराबर है? तो देखो दो जिनका दंड आलेख बराबर है ना, उन्हीं में बराबर होगी। तो 30 से 44 और 45 से 59, इन दो 30 से 44 और 45 से 59 इन दो आयु समूह में जनसंख्या बराबर है। तो हमारा ए का आंसर क्या हो जाएगा कि आयु समूह 30 से 44 व 45 से 59 में जनसंख्या बराबर है। ये हमारा ए का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक सभी के? देखो इन दोनों आयु समूह में जनसंख्या 1,20,000 के बराबर दी हुई है, तो ये दो आयु समूह ही ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या बराबर है। अब देखो बी क्या पूछा है कि 60 वर्ष और उससे अधिक के आयु के सभी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं। तो कितने वरिष्ठ नागरिक हैं? तो 60 या 60 से ऊपर के नागरिकों को हमें जोड़ना है। तो वरिष्ठ नागरिक कितने हो जाएंगे बच्चों? वरिष्ठ नागरिक, तो देखो 60 से 74 वाले और 75 से ऊपर ये सभी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक कहलाएंगे। तो 60 से 74 वाले कितने हैं? 80,000, तो एक तो आ जाएंगे 80,000। और 74 से ऊपर वाले 75 से ऊपर वाले 40,000, तो 40,000 और जोड़ देंगे इनमें। तो अब जोड़ो कितने आ गए बच्चों? 80 और 40 1,20,000, तो इतने व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक हैं। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक सभी के? इनको उतार लो अपनी कॉपी में। पहले ये दंड आलेख उतारना है, फिर ए और बी दोनों के आंसर भी उतारने हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक सभी के? बच्चों हमने इस दंड आलेख को देखकर दोनों का आंसर भी दे दिया है। बच्चों हमारी प्रश्नावली 9.4 के सभी क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। और बच्चों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।